फ्रेंड्स, मैं अंकित जोशी और आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन डॉग एसोसिएशन में। आज का जो टॉपिक है वो माइक्रोचिप के ऊपर है। माइक्रोचिप होती है जो केसीआई डॉग्स होते हैं उनके साथ पेपर आता है, पेपर के साथ माइक्रोचिप आती है। सो ये माइक्रोचिप क्या है, कैसी दिखती है, क्या रोल है इसका, और अगर हम किसी को सेल करते हैं डॉग तो उसकी माइक्रोचिप कैसे, क्या मतलब काफ़ी कुछ मैं बताने वाला हूँ आज की वीडियो में। तो काफ़ी सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर होंगे, लेकिन वो सारे टॉपिक्स माइक्रोचिप के ऊपर ही रिलेटेड होंगे। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें, क्योंकि एक टॉपिक से लिंक है इसमें। ठीक है, सबसे पहले माइक्रोचिप होती क्या है मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कैसी होती है माइक्रोचिप। ये दो माइक्रोचिप है मेरे पास, एक मेरे रॉटवाइलर की है और एक जर्मन शेफर्ड की है। ठीक है, ये होती है माइक्रोचिप। ये इंजेक्शन होता है इसका। ये हम लोग इसमें माइक्रोचिप लगी होती है, मैंने अपने डॉग के लगवा रखी है। तो ये एक इंजेक्ट ऐसे करके और उसके अंदर पंच कर देते हैं। अब ये कहाँ पर की जाती है पंचिंग, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो डॉग की नेक के पास की जाती है, उसका सॉफ्ट पार्ट उठाकर और उसमें डाल देते हैं। मैं अभी आपको इधर 2-3 पिक्स भी शो कर दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि कैसे। एंड प्लीज़ ये आप खुद घर पर ना करें, क्योंकि थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो जाती है कभी कभी। सो एक किसी अच्छे वेटनरी को ही दिखाकर ये करवाएं। ठीक है, तो ये पता चला माइक्रोचिप दिखती कैसी है। माइक्रोचिप लगती कहाँ पर है, डॉग की नेक में लगती है, जो उसकी स्किन उठाकर। ठीक है, वो अभी फ़ोटो में आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा माइक्रोचिप का यूज़ क्या है, ये केसीआई क्यों देती है माइक्रोचिप। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जानते हैं मेरे पास रॉटवाइलर है जिसका नाम टाइसन है, और वो एक केसीआई रजिस्टर्ड डॉग है, उसके पेपर्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो अभी हम एक उसका एग्जांपल लेते हैं। कहीं फॉर एग्जांपल अहमदाबाद में कोई डॉग शो हुआ। ठीक है, अब वो डॉग शो, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, डॉग शो दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन डॉग शो और एक होता है केसीआई डॉग शो। ओपन डॉग शो में कोई भी डॉग पार्टिसिपेट कर सकता है, उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि ये केसीआई रजिस्टर्ड ही होना चाहिए। बट केसीआई डॉग शोज़ में सिर्फ केसीआई डॉग्स ही रजिस्टर्ड होते हैं, और यही सबसे ज़्यादा वैल्यू वाले डॉग्स होते हैं। अगर इसमें कोई विनिंग होती है तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉग शो। जैसे जो एक डॉग शो फेमस होता है वो ये होता है, और ये पूरे साल में बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू ओपन डॉग शोज़। ठीक है, तो रही बात ये, अब मैं बताना चाहता हूँ, जैसे डॉग शो हुआ है अहमदाबाद में, आपके पास भी रॉटवाइलर है, तो आपने कहा अंकित भाई आप मुझे अपने डॉग के पेपर दे दिए जिससे मैं अपने डॉग को पार्टिसिपेट करा सकूँ डॉग शो में। दिस इज़ रॉन्ग। अब ये पहले हो जाता था, तो केसीआई ने कहा भाई ये कैसे पता चलेगा कि जो ये पेपर है ये इसी डॉग का है, क्योंकि डॉग का नेम भी सेम हो सकता है दो का। और इसके अलावा जो पेपर पे नेम होता है वो रैंडमली केसीआई की तरफ से आता है, वो नेम नहीं होता है जो आप अपने डॉग को घर पर बुलाते हैं। जैसे मैं अपने डॉग को घर पे टाइसन बुलाता हूँ, बट उसका जो पेपर पे नेम है वो सुल्तान है। सो वो केसीआई वाले अपने आप दे देते हैं, किसी को बिंगो दे देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो नेम वैलिड नहीं होता एक तरह से कि आप उसे डेली यूज़ में अप्लाई करें अपने डॉग पे बुलाने के लिए। तो अब मेरा कोई फ्रेंड आया, उसने कहा कि भाई आप अपने डॉग का पेपर दे दीजिए, मेरे को अपना डॉग शो में करना है। तो ये गलत है। लेकिन अब केसीआई ने क्या किया, उन्होंने ये माइक्रोचिप दी है, कहा है इसको अपने डॉग के नेक में इंसर्ट करो। अब अगर वो बंदा मेरे डॉग का पेपर लेकर जाता भी है, तो वहाँ पर जब उसकी माइक्रोचिप से टेस्टिंग होगी उसके डॉग पे, तो कोई डेटा आएगा ही नहीं। तो वो लोग पकड़ लेंगे कि भाई ये डॉग का पेपर या तो ये है नहीं, अदरवाइज इस डॉग में चिप नहीं लगी। तो वो चिप कहाँ है वो आप एटलीस्ट वो मेंशन कर दीजिए। बट फिर वो वहाँ लगा देते हैं। तो मोटी मोटी बात ये है कि डॉग में चिप इंसर्ट होनी चाहिए, ताकि वो उसको जब स्कैन करें तो उसमें सारा डेटा है। अब ये चिप में क्या होता है, जो भी आपके पेपर पे डिटेल्स होती है, जैसे इसके मदर फादर के नेम और पुरानी जनरेशन्स की पूरा चार्ट बना होता है। इसके अलावा माइक्रोचिप नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, कौन सी ब्रीड है, ये सब कुछ होता है। ब्रीडर का नेम कौन है, अभी किसके नेम में है, ये सब डेटा माइक्रोचिप के अंदर ऑलरेडी सेव होता है। जो डेटा
हमारे पेपर में होता है। तो पेपर का ही डेटा एक तरह से वीडियो फॉर्म और विजुअलाइजेशन फॉर्म में माइक्रोचिप में होता है। तो अब इसमें क्या सेफ्टी हो गई कि भाई कोई दूसरा बंदा दूसरे सेम ब्रीड को, जैसे रॉटवेलर को मेरा फ्रेंड जो ले जा रहा था कह रहा था कि भाई अपने पेपर दे दो डॉग के, वो फ्रॉड ये बचा सकते हैं इससे, क्योंकि वहाँ पे उस डॉग की स्कैनिंग होगी, उसमें वो चार्ट आएगा ही नहीं क्योंकि माइक्रोचिप है ही नहीं। बट अगर वही बंदा मेरे डॉग को लेकर जाता है और मेरे से पेपर लेकर जाता है तो उसमें वो जो विनिंग होगी वो मेरे डॉग की होगी, जो एक वैलिड है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ओनर ही डॉग को लेकर जाए, कोई भी ले जा सकता है, बट उसके पास उसके पेपर होने चाहिए और उसकी नेक में क्या कहते हैं माइक्रोचिप इंसर्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो बात रही है माइक्रोचिप का यूज़ आपको समझ आ गया। ये एक विजुअलाइजेशन फॉर्म होती है जो भी हमारे केसीआई पेपर में मेंशन होता है सारी डिटेल्स। तो ऐसे करके डॉग शो में उसे पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है और इससे डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि ये वही डॉग है या फिर कोई और है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मेरा तो जो टाइसन है वो मैं छोटे पर ही लेकर आया था 40 डेज पे। अब मैं अगर ये कहता हूँ कि जैसे मैंने टाइसन को सेल किया या कुछ भी, मैंने किसी से बड़ी फीमेल या मेल परचेज़ किया, उसने मुझे पेपर दे दिया, माइक्रोचिप भी दे दी। माइक्रोचिप में ये फिर मैं देखूंगा कि जो ये माइक्रोचिप है वो इसकी नेक में है भी लगी हुई है कि नहीं, उसका कुछ प्रूफ मांगूंगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने करवाया हो, मैं उससे बोलूँगा अगर कोई उसकी फ़ोटो वीडियो आपने कैप्चर की हो उस टाइम, सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आप माइक्रोचिप वगैरह इंसर्ट करवाएं तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो भी शूट कर लें और उसको रखे रहें। अगर आप आगे कभी आपका प्लान बना हो उसको सेल परचेज़ करने का कुछ भी, तो वो उसमें काम आती है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़, हाँ, अब जैसे मैं अपना जो डॉग लेकर आया, फिर मैं इस पर एक बार वेरीफाई करूँगा कि इसमें चिप है भी है कि नहीं। तो वो सिर्फ डॉक्टर और केसीआई शोज़ वाले ही बता सकते हैं उसको स्कैन करके, हाँ इसमें ये चिप है और ये ब्लड लाइन के पेपर्स का विजुअलाइजेशन फॉर्म है, तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, माइक्रोचिप का वर्क कैसे है, मतलब क्या चीज़ है ये। एक ना ये चावल के दाने जितनी चिप होती है जो कि इसके पिन पॉइंट पे लगी होती है इंजेक्शन के। एक मिनट, ये ना यहाँ पर लगी होती है इधर। ठीक है, तो वो चीज़ बस एक छोटे से चावल के दाने जितनी होती है और वो नेक में चली जाती है, सिर्फ इतना ही है इसका। ऐसा जिसमें कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन वगैरह ऐसा कुछ नहीं है और हार्डली 500 और 1000 रुपीज़ में डॉक्टर इंसर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये रही। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने अभी अपने टाइसन के ये नहीं लगवाई है माइक्रोचिप। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुझसे मिसप्लेस हो जाए, ये मुझसे टूट जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। उस केस में मैंने पर्सनली केसीआई में कॉल किया था और उनसे पूछा था ये हम इस केस में क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला देखिए इसमें क्या है, हम डायरेक्ट दूसरी माइक्रोचिप नहीं सेंड कर सकते। पता चले आपने बोल दिया कि ठीक है टूट गई है, और आपने जब बोला कि ठीक है टूट गई है, अब एक और माइक्रोचिप मंगा ली। अब जैसे मैंने अपने फ्रेंड वाला एग्जांपल दिया था, मेरे फ्रेंड के लिए मैंने मंगा ली, वो उसने उस डॉक में भी इंसर्ट कर दी। तो एक पेपर है लेकिन उससे 2 माइक्रोचिप और 2 डॉक चल रहे हैं, तो ये भी इलीगल है। तो इसलिए इस केस में क्या है, केसीआई दूसरी चिप डायरेक्ट सेंड नहीं करती है, वो एक गारंटर लेती है। और गारंटर कौन होता है, वो होते हैं केसीआई मेंबर्स। अब जब भी केसीआई डॉग शोज होगा तो आप वहाँ पर जाइए, ठीक है, जजेस के पास जाइए केसीआई डॉग शोज़ के, फिर वो जजेस से बोलिए कि भाई ये मेरी प्रॉब्लम है। उस केस में वो क्या करेंगे, वो कहेंगे ठीक है आपका कौन सा डॉग है, ओरिजिनल डॉग देखेंगे वो आपका। ठीक है, उसके बाद वो उसमें स्कैनिंग करेंगे कहीं वो माइक्रोचिप उसके अंदर है तो नहीं, और 2-3 वेरिफिकेशन वो खुद पर्सनली करेंगे। अगर उनको वो सही लगता है तो वो अपने लेटर पैड पर लिख के देंगे कि यस आप इनको इस पेपर की माइक्रोचिप एक अलॉट कर सकते हैं। फिर जो भी केसीआई का माइक्रोचिप का चार्जेस होगा अराउंड 500 और 700 रुपीज़, वो आपसे फ़ीस लेगी और आपको एक न्यू चिप आपके एड्रेस पर डिलीवर कर देगी। बट ये डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं कि खो गई है, टूट गई है, आप बोल दो केसीआई में हमें एक और चिप दो, पैसा देते हैं हम आपको, सो दैट वो वर्क नहीं करेगा। आपको एक गारंटी के लिए केसीआई जजेस से बात करनी पड़ेगी, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है। अच्छा, अभी मैंने
आपको जैसे प्रीवियसली अभी कुछ वीडियोस में इस वीडियो में फ़ोटोज़ भी शेयर करता जा रहा था, जैसे कहाँ पर लगनी है, कि कैसी स्किन पे लगती है। तो ये लूज़ स्किन पे लगती है, ऐसा नहीं है कि नस में लगे, और थोड़ी टाइट स्किन पे नहीं, जैसे हाथ वगैरह पे नहीं लगती। ये चीज़ सबसे सॉफ्ट होती है, यहाँ पे काफ़ी स्किन लूज़ होती है डॉग्स की, इसलिए ये वहीं लगती है। सो और ये जब भी केसीआई के पेपर्स लेते हैं हम लोग, तो ये केसीआई वाले डायरेक्ट आपको माइक्रोचिप के साथ ही पेपर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ब्रीडर बोले कि अभी सिर्फ पेपर है और माइक्रोचिप के लिए एक अलग फ़ीस लगेगी, तो ऐसा नहीं होता। जो भी फिर जब केसीआई बुलाती है तो पेपर प्लस माइक्रोचिप साथ में ही देती है। सो इससे भी थोड़ा बचिए। माइक्रोचिप का कोई एक्स्ट्रा चार्ज ब्रीडर से नहीं लिया जाता है। वो जो भी आप जब लेटर रजिस्ट्रेशन कराओगे तो उसमें पेपर प्लस माइक्रोचिप चार्जेस एक साथ होते हैं। सो दैट कॉस्ट अराउंड 500 रुपीज़ पर पपी, इन विच इंक्लूड्स पेपर एंड माइक्रोचिप चार्जेस। ओके, सो बस इतना ही है। अच्छा, एक चीज़ और प्लीज़ वो देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। सर माइक्रोचिप की ना वैलिडिटी भी होती है। सो वो अराउंड 5 ईयर्स की होती है, आई गेस 4 और 5 ईयर्स की, ठीक है। और जैसे ये है मेरे टाइसन की, और ये 12, 20, 25 तक वैलिड है। सो जब देख सकते वैलिडिटी। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल 2026 हो गई, ठीक है। अब मैं बोलूँगा भाई ये मेरी माइक्रोचिप एक्सपायर हो गई, उस केस में केसीआई वाले आपको दूसरी माइक्रोचिप अलॉट कर देंगे, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुकी है। तो उन्हें पता है ठीक है ये एक्सपायर हो गई, अब हमें इससे नई देनी है माइक्रोचिप। उस केस में आप डायरेक्ट बात करके मंगा सकते हैं माइक्रोचिप, बट जब तक वो एक्सपायर नहीं हुई है तो वो आपसे गारंटर ही लेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको जो बोलूँगा, प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत हो गया तो आपका पेपर भी ख़राब हो जाएगा और माइक्रोचिप भी ख़राब हो जाएगी। जो भी आप पेपर लेते हैं अपने डॉग के और माइक्रोचिप आएगी साथ में, तो प्लीज़ फॉर एग्जांपल जैसे मैं देता हूँ, आपने और आपके किसी फ्रेंड ने एक साथ पपी लिया, तो ब्रीडर ने आपको 2 पेपर दिए, 2 माइक्रोचिप दी। तो ऐसा नहीं है एक माइक्रोचिप तू ले ले भाई, एक मैं ले लेता हूँ, पेपर तू ले ले मैं ले लो, ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों में जो डेटा फीड है वो चलो ब्लड लाइन एक हो सकती है, मदर फादर और पूरी जनरेशन एक हो जाएगी, बट पेपर पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो दोनों का अलग अलग होगा, माइक्रोचिप नंबर अलग अलग होगा, दोनों के नेम अलग अलग होंगे। तो दोनों माइक्रोचिप में अलग अलग डेटा फीड है। तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल मेरे डॉग का नाम टाइसन है और मैं टाइसन की जगह किसी सिम्बा नेम के डॉग की माइक्रोचिप ले लूँ और उसको टाइसन की दे दूँ, तो पेपर भी ख़राब हो जाएगा और माइक्रोचिप भी ख़राब हो जाएगी। तो इसके नीचे जो ये नंबर है ये आपका माइक्रोचिप नंबर होता है, ये देखिए 98 से जो स्टार्ट है, ये माइक्रोचिप नंबर है। तो ये मैच कीजिए, जो इसमें माइक्रोचिप नंबर दिया गया है वही सेम माइक्रोचिप नंबर आपके डॉग के पेपर पे मेंशन है या नहीं। तो प्लीज़ इसको आप ज़रूर नोट कीजिए। पता चले ऐसा भी हो जाता है ब्रीडर को नॉलेज नहीं है, उसने कहा ठीक है आपको एक पेपर एक माइक्रोचिप मिलेगा, उसके पास 8 पेपर और 8 माइक्रोचिप है लीटर की, उसने एक पेपर उठाया एक माइक्रोचिप दी आपको दे दी। अब ये माइक्रोचिप नंबर दोनों का अलग अलग है, तो वो किसी काम की होगी नहीं होगी, क्योंकि स्कैनिंग में मैं तो किसी टाइसन की है, लेकिन वो जो माइक्रोचिप है वो किसी सिम्बा की, तो वो गलत हो जाएगा ना सब, दोनों का रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है, तो वो गलत है। तो प्लीज़ आप ये डबल चेक कीजिए, अगर ये है तो तुरंत अपने ब्रीडर को कांटेक्ट कीजिए कि भाई आपने ना माइक्रोचिप जो ये दी है ये गलत दे दी है, ये दूसरे डॉग की दे दी है। तो पता चले कि वो वही दूसरी जगह पोस्ट कर दे उसको, जो भी उस जहाँ से उसने पपी सेल किया होगा। तो ये थोड़ा जल्दी देखने वाली चीज़ है। और बल्कि आप जब लें तो सबसे पहला काम यही देखें कि माइक्रोचिप नंबर मैच कर रही है या नहीं, ठीक है। सो आई होप अब इसमें केसीआई माइक्रोचिप टॉपिक पे शायद आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल अगर कोई डाउट है सो फील फ्री टू कॉल मी, नो प्रॉब्लम विद दैट। मैं सभी की हेल्प कर देता हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कुछ मेरा जा तो नहीं रहा यार, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देख लीजिए आप माइक्रोचिप के ऊपर भी अगर कोई आता है डाउट तो बताइए, क्योंकि ये जो खोने वाला डाउट था ये मुझसे पूछा था, एक मैनपुरी के भाई थे, उन्होंने मेरे पास कॉल किया था कि भाई मेरी जो माइक्रोचिप है वो टूट गई है, अब मुझे नई चाहिए, तो कैसे चाहिए। तो मैंने कहा भाई इसका आंसर मेरे पास नहीं है, बट मैं अभी लेटेस्ट वीडियो वही बनाऊंगा। फिर मैंने केसीआई में बात की और आपके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। सो आई होप अब आपको शायद कोई डाउट नहीं होगा। और इसके अलावा भी अभी एक टॉपिक और है जो कि डॉग शोज़ के लिए बोला गया है मुझे, उस पर मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो
वो भी वीडियो जल्दी आती है, ठीक है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।